हेलो फ्रेंड्स, मैं टेक गुरु युग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वीएम डिस्क कंसोलिडेशन। समटाइम आपने इस तरह का एरर देखा होगा कि जब भी हम कंसोलिडेशन स्टार्ट करते हैं तो एवरी टाइम वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ एरर और आपका डिस्क कंसोलिडेशन नहीं होता, जिससे आपका वीएम भी अनरीचेबल रहता है और आप ना तो उसको पावर ऑन कर सकते हैं और ना ही पावर ऑफ कर सकते हैं। तो उसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसकी हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हम देखते हैं, ये हमारे पास वीएम है और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्क कंसोलिडेशन का वो एरर आया हुआ है जिसको एक्नॉलेजमेंट करना है और वो दिखा रहा है कि डिस्क कंसोलिडेशन नीडेड है। तो हम इसको डिस्क कंसोलिडेट करते हैं, एक्शन में जाके स्नैपशॉट और कंसोलिडेट। यस, लेट्स सी। लुक, तो अभी क्या एरर आ रहा है? कंसोलिडेशन डिस्क फेल्ड हो गया है आपका। और क्या दिखा रहा है? द पेरेंट वर्चुअल डिस्क हैज़ बीन मोडिफाई। उसका प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट जो वर्चुअल की डिस्क पेरेंट आईडी है या कंटेंट आईडी है वो मॉडिफाई हो गई है, वो इस तरह से आपको शो कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको ESXi होस्ट देखना है कि हमारा सर्वर किस ESXi होस्ट पर है और उसको हम क्या करेंगे, SSH करेंगे बाय यूजिंग पुटी। तो लेट मी लॉग इन दैट ESXi होस्ट। इसका मैं टेक्स्ट साइज बढ़ा लेता हूँ। ओके, चेंज सेटिंग एक्सपीरियंस। ओके, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। ओके, ग्रेट। So now we should check the data store of that specific VM as well. तो this is the data store। ये क्यों चेक करें? बिकॉज हमें उस डेटा स्टोर के अंदर जाना है, उस ESXi होस्ट पर। तो डेटा स्टोर की डायरेक्टरी में हम जाएंगे। उसका पाथ आपको पता है, VMFS वॉल्यूम और देन डेटा स्टोर का नेम। So I'm going to that. This is my data store name and then VM name. What's your VM name? Okay, we can copy from here from the vCenter. Okay, so this is the path of this VM. Okay, ठीक है। ओके, नाउ अब जब हम यहाँ पे देखते हैं तो नंबर ऑफ डिस्क आपको दिखाई दे रही हैं, जो कि आप देख सकते हैं फ्लैट डिस्क काफ़ी हैं इसके अंदर, और 009 0010 0001 लाइक दैट, इस तरह की मल्टीपल लॉग्ड फाइल हैं। CTK.vmdk हैं, मल्टीपल डेल्टा फाइल्स हैं। तो अब हम इसका लॉग चेक करते हैं ज़रा कि क्या एरर आया हुआ है। तो उसके लिए कमांड चलाएंगे यहाँ पे कैट और देन VMware लॉग, जो भी हमारा इस VM के लिए बना हुआ है। सो नाउ सी हियर, द पेरेंट वर्चुअल disk has been modified, the child was created, the content id this। तो दिस इज़ द मेन थिंग जो हमें वहाँ पर भी शो कर रहा था। सेम एरर आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। जब हमने स्नैपशॉट कंसोलिडेशन चलाया था तो सेम एरर वहाँ पर आ रहा था। सो लेट मी कॉपी दिस एरर। इसके अंदर मेन आपको चेक करना है ये डिस्क लिब लिंक। तो दिस इज़ द मेन थिंग। और इसके अंदर जो आपका मिसमैच पेरेंट आईडी है जो दिखा रहा है आपका, तो मिसमैच वाले कंटेंट को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यही एरर हमारा वहाँ पर भी था। इसको मैं नोटपैड में कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और भी चेक कर लेते हैं कि क्या कहीं और पर भी एरर है। हेयर यू कैन सी फेल टू ओपन दिस डेटा स्टोर। इसको भी मैं सेम नोटपैड के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो अब मेन जो हमारा है वो कंटेंट आईडी आपको देख रहे हैं यहाँ पे मिसमैच दिखा रहा है। तो यही एरर हमारा वहाँ पे था, जिसमें क्या कह रहा है, पेरेंट जो कंटेंट आईडी है वो ये है और ये यहाँ पर ये है, और किस डिस्क पर है, दैट इज़ disk2.00001.vmd के। तो अब हम इस जो हमारी डिस्क है उस डिस्क की कंटेंट आईडी को चेक करते हैं और उसको खोल कर देखते हैं कि डिस्क नंबर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। डिस्क 2, पहले डिस्क 2 जो ओरिजिनल डिस्क है, पेरेंट डिस्क, और आपका जो स्नैपशॉट क्रिएट होने के बाद जो डिस्क बनती है दैट इज़ 000, जो डेल्टा फाइल्स हैं उसकी कंटेंट आईडी हम चेक करेंगे। ओके, मैं बार बार क्या लिख रहा हूँ, ओके कैट एंड देन कॉपी नहीं किया था मैंने इसको, सो देन कॉपी। ओके, सो हियर हमने डिस्क 2 को चेक किया, उसकी जो आईडी दिखा रहा है दैट इज़ DAD30 समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज़ द आईडी ऑफ डिस्क 0
सॉरी डिस्क 2, अभी आप इसकी डेटा फाइल का देखते हैं कि स्नैपशॉट बनने के बाद जो डिस्क 2-0001 का है वो पेरेंट आईडी क्या है। हियर इज द डिफरेंट पेरेंट आईडी अगर हम देख रहे हैं A95B। सो रिमेंबर 0001 जो क्रिएट होती है तब क्रिएट होती है जब हम स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं। पेरेंट आईडी हमारी डिस्क 2 की जो थी वो डिफरेंट थी, दैट वाज हियर ऑल्सो द सेम एरर इज कमिंग कि पेरेंट आईडी जो आपकी है वो मिसमैच है। वो किसकी होनी चाहिए, जो डिस्क 2 में आईडी है वो ही आपकी 00001 में होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट डिस्क डिस्क 2 है और उसकी चाइल्ड डिस्क स्नैपशॉट क्रिएट करने के बाद जो बनी है वो 001। तो हम अब इसको मॉडिफाई कर देंगे vi कमांड यूज करके। ये एडिटर यूज किया और इसकी पेरेंट आईडी जो अभी यहाँ पर आपको दिखा रहा है A95B76 यू कैन सी हियर, और हम इसको डिलीट कर देंगे। और जो डिस्क 2 की आईडी थी वो हम अपने नोटपैड से भी देख सकते हैं, जो आपको दिखा रहा है वो क्या है, दिस वन। इसको कॉपी करेंगे, मीन्स डिस्क 2 का जो आईडी है वो हमारी एक्चुअल में पेरेंट आईडी है। वो यहाँ पे पेस्ट किया, एस्केप करके :WQ यानी सेव किया उसको। सेव करने के बाद नाउ यू कैन स्टार्ट डिस्क कंसोलिडेशन। इट शुड नॉट गिव एनी एरर। कंसोलिडेट, ओके यस किया हमने। इसके एक बार टास्क को देख लेते हैं क्या प्रोग्रेस है। ओके या गुड, इट्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, गॉट इट। तो जो मेन एरर था वो क्या था कि पेरेंट आईडी मिसमैच थी। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई एरर नहीं है। अब हम इसको इजीली पावर ऑन कर सकते हैं। जो पहले स्नैपशॉट कंसोलिडेशन के लिए आ रहा था, डिस्क कंसोलिडेशन के लिए सॉरी, तो वो यहाँ पर नोटिफिकेशन भी बंद हो चुका है। पावर ऑन किया हमने, VM पावर ऑन हो चुका है। और अगर हम इसकी स्नैपशॉट में जाके देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी स्नैपशॉट अब एग्जिस्ट नहीं है। साथ में डिस्क कंसोलिडेशन हम रन कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ डिस्क पहले दिखा रहा था, लुक हियर, यहाँ पर जितनी भी डेल्टा फाइल थी और जितने भी 0001 002 3 4 5 सारी डिस्क रिमूव हो चुकी हैं। दैट मीन ऑल द फाइल्स जो आपके स्नैपशॉट क्रिएट होने के बाद बनती हैं वो सभी क्लियर हो चुकी हैं, रिमूव हो चुकी हैं। नाउ योर VM लुक्स फाइन। तो इसमें क्या था मेन कि जब आपकी पेरेंट आईडी, ये एरर जो मेनली आता है आपके इसको कंसोल को और एक्सेस करके देख लेते हैं किस तरह से चल रहा है। ये बेसिकली लिनक्स VM है तो वो इस तरह से आपका चल रहा है। तो ये जो मेन एरर था वो क्या था वो आपको समझ में आना चाहिए। तो वो क्या था एक्चुअली कि जब हम स्नैपशॉट कंसोलिडेशन रन कर रहे थे तो वहीं पर हमें उसने वो एरर दिखा दिया था कि आपका पेरेंट आईडी मिसमैच है। तो हमें क्या करना था, नथिंग। हम उस ESXi होस्ट पे गए, उस डेटा स्टोर के अंदर जाकर हम उस VM के अंदर गए। VM के अंदर हमने जाकर लिस्ट चेक करके देखी डिस्क की, और किस डिस्क पे वो पेरेंट आईडी मिसमैच हो रही थी वो हमने लॉग से चेक किया। लॉग से चेक करने के बाद उस पेरेंट आईडी को करेक्ट किया। क्लियर, बस करेक्शन करने के बाद कंसोलिडेशन रन किया और देन इट्स फाइन। सो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू, हैव अ गुड डे।